नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 4 नवंबर को कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो 2 सप्ताह पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि शनि मार्गी तो हो गए, लेकिन अपना शुभ फल कब से प्रदान करेंगे। बहुत से दर्शकों ने ये भी जानना चाहा है कि ग्रहों के शुभ स्थिति में गोचर के बाद भी उनके जीवन में समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा है, आर्थिक स्थिति में क्यों नहीं सुधार हो रहा है। हालांकि कुछ दर्शकों ने यह भी कमेंट किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है, जीवन की समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, विदेश जाने का भी योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर मैं ये वीडियो आया हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के दशम भाव में आए और आते ही यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण हुआ। शनिदेव आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र भी हैं और वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर शनि के गोचर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा 22 अप्रैल को जब देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया तो राशि परिवर्तन करके जब 12वें भाव में आए तो देवगुरु का विपरीत राजयोग बना। गुरु अष्टम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर किए तो विपरीत राजयोग बना। तो आपको शनि के शश राजयोग और गुरु के विपरीत राजयोग का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाया। शनि राजयोग बना रहे थे, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलना चाहिए था। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी, विदेश जाने का योग बनना चाहिए था, आपको विदेशों से लाभ होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके विपरीत। विदेश जाने की जो आपकी योजना थी वो आधी अधूरी रह गई। विदेशी व्यापार था आपका, उसमें आपका पैसा फंस गया। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी तो व्यापार व्यवसाय में भी मंदी की स्थिति आई। कोई नया कार्य व्यवसाय आपने शुरू किया तो उसमें तरह तरह की समस्याएं आईं, खर्चे बिला वजह के बढ़ गए। इस तरह की तमाम समस्याएं आपको झेलनी पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ जबकि 2 ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में थे? तो देखिए, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि का फल बहुत धीरे धीरे मिलता है। दूसरी बात यह है कि शनि अपने राजयोग का फल आपको दे पाते अगर शनि स्थिर होते, लेकिन शनि ही स्थिर नहीं रह पाए। जैसे ही 17 जनवरी को कुंभ राशि में आए, अस्त हो गए, उदित हुए तो नक्षत्र परिवर्तन हो गया। 21 जून से 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में गोचर किए। अब वक्री अवस्था में स्पीड और भी स्लो हो जाती है और इसी गोचर काल में शनिदेव ने 2 बार नक्षत्र परिवर्तन भी किया।
धनिष्ठा से शतभिषा में गए, फिर शतभिषा से धनिष्ठा में आए और अब 24 नवंबर को फिर एक बार राशि परिवर्तन करके शतभिषा में जाएंगे। तो ये तो शनि की बात रही। जहाँ तक गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में, तो गुरु को तो बहुत अच्छा फल देना चाहिए था, लेकिन जैसे ही गुरु मेष राशि में आए तो गुरु राहु का चांडाल दोष बन गया। गुरु राहु का चांडाल दोष बनने से आपके खर्चे बिला वजह के बढ़ गए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया, विदेश जाने का सपना अधूरा रह गया, कर्ज बढ़ता गया, बिला वजह का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर बन गया और साथ ही साथ परिवार में भी कलह और तनाव की स्थितियां बनी। और तीसरी बात यह है कि किसी भी ग्रह के फल देने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वो ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, अपनी उच्च की राशि में, मित्र राशि में, स्वराशि में या शत्रु राशि में। अब यहाँ भी देखिए कि शनि तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे थे, गुरु अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे। तो फिर क्या समस्या आई? समस्या ये आई कि 4 नवंबर को शनिदेव जब मार्गी हुए तो उस समय शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र में था, धनिष्ठा में। शनि मंगल में शत्रुवत संबंध है, तो शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव स्वयं में पीड़ित हुए, तो आपको कैसे फल दे पाएंगे? और 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा, तो गुरु भी कोई फल दे पाने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा 4 नवंबर को शनि का अंश बल मात्र 6 डिग्री था, तो जैसे जैसे शनि का अंश बल बढ़ेगा और 24 नवंबर को शनि जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो शनि अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रह अपना शुभ फल तभी दे पाता है जबकि उसका गोचर अपनी राशि, उच्च की राशि, मित्र राशि में हो या मित्र ग्रह के नक्षत्र में वो ग्रह गोचर करे। 24 नवंबर की वो डेट होगी जब शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 6 अप्रैल 2024 तक शनि शतभिषा में ही रहेंगे। तो 2023 में ये पहला मौका होगा जब शनि लगभग 5 महीने तक मार्गी अवस्था में अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरा, चांडाल दोष भी समाप्त हो चुका है, ये भी आपके पक्ष में है। और तीसरी बात ये है, शनि से दूसरे भाव में राहु का गोचर है, पहला दूसरा। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके धन का होता है, आपके परिवार का होता है। तो शनि को राहु का बल मिलेगा, राहु से दूसरे भाव में है गुरु, तो राहु को गुरु का बल मिलेगा। अब राहु का अंश बल कितना है ये देखना होगा। शनि को राहु का सपोर्ट तभी मिल पाएगा जब राहु अंश बल से मजबूत हों। 4 नवंबर को जब शनि ने नक्षत्र राशि शनि जब मार्गी हुए उस समय राहु का अंश बल 0 था, यानी राहु पूरी तरह से बलहीन थे। राहु का कोई भी सपोर्ट शनि को नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे शनि का भी राहु का भी दोनों का अंश बल बढ़ेगा। 24 नवंबर को राहु का अंश बल 28 डिग्री
40 मिनट होगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। तो राहु का अंश बल 0 से 30 डिग्री, 30 से 29 डिग्री, 29 से 28 डिग्री, 28 से 27 डिग्री, इस तरह से राहु का बल बढ़ेगा। अब गुरु भी इस समय मजबूत होंगे क्योंकि 13 डिग्री अंश बल होगा गुरु का। तो गुरु का बल राहु को, राहु का बल शनि को, और शनि 24 नवंबर के बाद अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। अब प्रश्न ये है कि आपको धन कब मिलेगा, जीवन की समस्याएं कब समाप्त होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार कब मिलेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति कब होगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी। ज्योतिष शास्त्र में धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, सुख सुविधा, मन की शांति, कंफर्ट और लग्जरी, विवाह, इन सब के कारक हैं शुक्र। शुक्र आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं और शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। शुक्र का गोचर और शनि का गोचर दोनों ही वृषभ राशि के जातकों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। 5 दिसंबर को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र स्वाति नक्षत्र में आएंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी है राहु और राहु शुक्र के मित्र हैं। तो राहु के नक्षत्र में जब शुक्र का गोचर होगा तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी, समृद्धि संपन्नता बढ़ेगी, सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त होंगे, आपके विवाह का योग बनेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। वर्तमान में राहु अंश बल से कमज़ोर हैं, लेकिन 25 दिसंबर वो डेट है जब राहु अंश बल राहु का 27 डिग्री होगा। 27 डिग्री जब राहु का अंश बल होगा तो राहु अपना फल देने में सक्षम हो जाएंगे। शनि भी अंश बल से बली होंगे, गुरु भी अंश बल से बली होंगे। तो 25 दिसंबर वो डेट होगी जब आपको शनि के शश राजयोग का, गुरु के विपरीत राजयोग का पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक प्रश्न और, वृषभ राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक समान फल प्राप्त होगा? ये तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि जन्म के समय, जन्म का स्थान, जन्म के समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, इन सब कारणों से हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग होता है, ग्रहों का अंश बल अलग अलग होता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली नेट से डाउनलोड कीजिए और आप उसमें देखिए कि लग्न में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, धन के भाव में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, सुख के भाव में किस ग्रह का गोचर है और भाग्य के भाव में किस ग्रह का गोचर है। आप उस ग्रह का उपाय कीजिए। देखिए कि अगर उस ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री है तब तो वो ग्रह मजबूत है, 12 से कम है, 18 से ज़्यादा है, उस ग्रह का उपाय कीजिए। साथ ही साथ आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उसका भी उपाय आप अवश्य कीजिएगा। जहाँ तक उपायों की बात है उस पर मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ग्रहों का उपाय करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनमें भी बहुत से जातक ऐसे होंगे जिनकी वृषभ राशि होगी। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।